देखिए, बहुजन समाज पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए इतनी रात हो गई, आप देख सकते हैं चारों तरफ अंधेरा आपको नज़र आ रहा है, लेकिन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देखिए जो गाड़ियां लगी हैं ये बहुजन समाज पार्टी की गाड़ियां हैं और ये रात के लगभग 8 बजने वाले हैं और इतना में जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, वो लगातार लोगों से जनसंपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको दिखा देते हैं सामने से जो शख्स दिखाई दे रहे हैं लोग, ये सारे के सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं लगातार। और अभी हमारी मौजूदगी बिहार के बक्सर ज़िला का राजपुर विधानसभा जो सुरक्षित सीट आप देख सकते हैं, झंडा है बहुजन समाज पार्टी का और ये मान्यवर साहब कांसीराम मायावती जी की तस्वीरें लगी है और कैमरे फ्रेम में एक शख्स को देख रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो देखिए रात के लगभग 8 बजने वाले हैं और आपको देखिए तमाम गाँव में जाकर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं लालजी राम जी, वो आपको कैमरे फ्रेम में दिख रहे हैं और ये लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। और अभी इनकी मौजूदगी बिहार के बक्सर ज़िला का राजपुर विधानसभा क्षेत्र के सोनी गांव में है। और देखिए ये जो बस्ती है, यहाँ पे अलग अलग विभिन्न जाति धर्मों के लोग रहते हैं और यहाँ पर ये कहा जाता है जो क्षेत्र है अभी यहाँ पर राजभर समाज के लोगों की आबादी यहाँ इस क्षेत्र में ज़्यादा है। और कैमरे फ्रेम में देख सकते हैं तमाम लोग हैं। सबसे पहले प्रत्याशी जी से बात करेंगे। सर, ये जो इतना रात हो गया आप घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सब प्रत्याशी तो आराम कर रहा है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, एक बात आपके कहने से सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं कि आप ज़मीनी हकीकत को जो है दर्शाने का काम करते हैं। देखिए, उस समय डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था, उनसे यही सवाल किया गया था कि आप 12-1 बजे तक जगे हो, क्या बात है? तो उन्होंने जवाब दिया था, मैं इसलिए जगा हूँ कि हमारा समाज अभी सोया हुआ है, इसलिए मैं जग रहा हूँ। ठीक अभी जो आपका प्रतिनिधि दोनों जीत कर गया है, समाज का वोट लिया, लेकिन समाज के विकास के दायरे से बहुत बाहर है। समाज के विकास के दायरे से बहुत बाहर है। मैं उनके सामने अपनी बात को रख रहा हूँ, बता रहा हूँ कि यदि 2025 में आप मौका देते हो तो जिस तरह हमने समाज के दायरे में रहकर वर्क किया है, वही दायरा आप लोग का होगा। आपके दायरे से बाहर कभी प्रतिनिधि निकल कर नहीं जाएगा और विकास के लिए आप लोग वोट करो। इसलिए इतनी रात को मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि फिर गलत हाथों में सत्ता न चली जाए। अच्छा, अभी जहाँ पे मौजूद है यहाँ पर ओपी राजभर के समर्थक ज़्यादा पाए जाते हैं, राजभर समाज के लोग हैं, समर्थन मिल रहा है क्या आपको? नहीं, देखिए, यहाँ विचारधारा की लड़ाई है। यहाँ मैं एक पार्टी से हैं, उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन जो राजपुर विधानसभा है वो बहुजनों का गढ़ रहा है और यहाँ पर जो है लड़ाई हकीकत में सरकार बनाम बीएसपी से होता है। तो उस स्थिति में हम निवेदन पहुँचाने के लिए आए हैं कि यदि आप लड़ाई में रहते तो मैं निवेदन नहीं करता। आप लड़ाई में नहीं हो, इसलिए अपने वोट का बेकार न कर लालजी राम एक सामाजिक कार्यकर्ता है, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की क्षमता रखता है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करने आया हूं कि यह मौका एक बार जो है लालजी राम का आप लोग दो। मैं आप लोग के विकास की जो भी व्यवस्थाएं हैं, जहां तक हमारी क्षमता है उसको करने का प्रयास करूंगा। लालजी राम जिंदाबाद। तो देखिए तमाम लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम होगा आपका जी? नाम बताइए थोड़ा। लाल केसर। लाल केसर जी, किधर वोट जाएगा आप लोगों का? झुकाव किस तरफ है? अब जे हर दिया वो दिन का न बात है, वो दिन बाकी। अच्छा, चलिए, क्या नाम होगा सर आपका? और मेरा नाम तो आगे राजभर आगे आइए। क्या कहिएगा, क्या माहौल दिख रहा है इधर? देखिए, विधानसभा राजपुर में माहौल बहुजन समाज पार्टी का अच्छा दिख रही है, क्योंकि देखने को मौका मिला कि 10 साल माननीय संतोष निराला जी रहे, कहीं कुछ नहीं कर पाए गरीब दलित को। इधर आपका 5 साल से आपका विश्वनाथ राम जी रहे, केवल जीतने के बाद में सर्किट हाउस में ही रहने का और जाने का काम किए और 2-4-5 गो लोग अपना चुनिंदे लोग कर दिए, तो वही उनका काम धाम देखते थे। गरीबों के बीच में आकर के न उनकी झोपड़ी को देखना, कहाँ पेयजल देना है, किनका क्या समस्या है, क्या कठिनाई है, वो वेरिफिकेशन नहीं कर पाए। उन्होंने चेक करने का काम नहीं किया। पुनः जब वोट की बारी आती तो पुनः फिर धीरे धीरे गाँव में जाने के बात कर रहे हैं। लेकिन उन दोनों प्रत्याशियों को समाज के लोग, अति दलित अति पिछड़े के लोग उसको नकार दिया है और आने वाला समय में बहुजन समाज पार्टी बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे और लालजी राम का हाथ को मजबूत कर विजय बनाने का काम करेंगे।
तो राजभर समाज का झुकाव बसपा की तरफ है यहाँ पे। कारण क्या है, कारण क्या है बसपा की तरफ झुकाव का? इसलिए कि हम देख रहे हैं कि अगर सुभाषपा है, ये अकेले बल पर चुनाव लड़ने का काम कर रही है और केवल ये थोड़ा सा मिला करके थोड़ा वोट लेकर के रहने का काम करेगी, लेकिन उसी को लेकर अगर हम लोग कहीं प्लस कर देते हैं बहुजन समाज पार्टी में या कर रहे हैं, तो हमारी मजबूती बहुजन समाज पार्टी लालजी राम जीतकर विधानसभा में जाने का काम करेंगे। क्या लगता है विकास करेंगे अगर जीतेंगे तो लालजी राम? विश्वास है आप लोग? एकदम बिल्कुल विश्वास है, क्योंकि इन्होंने 5 साल पंचायत चलाए हैं, मुखियागिरी बन के चलाए हैं, जिसमें आपका तिवार, धर्मपुरा, देवी डेरा, सगरा, गोपालपुर, रामपुर, निक्रिस, ये तमाम गाँवों में गली से लेकर चंपाकल से लेकर के इंदिरा आवास से लेकर के, और समय समय पर जो बच्चे बेकार परिस्थिति में बीमार पड़ जाते हैं उनको भी बीच में जाने का काम करते थे और उनको आगे बढ़ाने और ठीक करने का काम करते थे। तो विधायक जी काम नहीं किए हैं क्या आप लोगों के क्षेत्र में? बिल्कुल नहीं किया, आप देख रहे हैं, आपको देखने का मौका मिलेगा। आप गांव में चल रहे हैं घूमने के लिए, खुद को पता लग जाएगा कि कितना विकास आया है, चाहे आपका निर्मला जी का हो चाहे विश्वनाथ राम जी का हो। इसी इलाके में आए थे विश्वनाथ राम जी, तो उनसे बहस लोग किया था और ये आरोप लगाया था कि आपके यहाँ गए थे हम लोग, तो आपने हम लोगों को बोला कि यही टाइम है आने का। तो यहाँ के लोगों का जो झुकाव देखा जा रहा है, ये लोग कह रहे हैं कि बीएसपी को वोट करेंगे, तो क्या लगता है सच में करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बहुजन समाज पार्टी को सारे दलित अति पिछड़े के लोग, वंचित लोग, न शुद्ध इन लोग को इंदिरा आवास मिलने का है, न चंपाकल की है, न आपका स्वास्थ्य का सुविधा है, कहीं कुछ नहीं है। केवल वही लोग जीत कर जाते हैं, अपने में रह करके उधर अपने विकास करते हैं, अन्यथा गरीबों को विकास करने के नहीं काम करते हैं, विनाश करने के काम में लगे हुए हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को लोग लाए करके और जिताने करे काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।